और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसीलरी की। और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। सांगनेर में दी बार एसोसिएशन के तत्वावधान में न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ता गणों के मध्य फ्रेंडली क्रिकेट मैच 2024 का आयोजन हुआ। दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज बहरवाल, एडीजे विशाल भार्गव ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए जिससे बार और बेंच में सौहार्द बना रहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गौ तस्करी। अलवर में गौवंश से भरी 2 पिकअप पकड़ी गई हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। अलवर के राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गौवंशों से भरी 2 पिकअप पकड़ ली है। 9 गौवंश को मुक्त कराया गया है और साथ ही साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी गौवंशों को पहुंचाया भौरंगी धाम गौशाला। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। अलवर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी वजह से 12 बीघा सरसों, बाइक, चक्की सहित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। नगर पालिका, फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के दिवाकरी गांव में 61 वर्षीय बुजुर्ग ने शराब के नशे में तेजाब पी लिया। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर के बानसूर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अनेक स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए हैं। 65 किलो खराब मावा और 40 लीटर दूषित दूध नष्ट किया गया है। साथ ही मिष्ठान भंडारों पर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान के तहत अलवर के अलग अलग थानों में दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब के उत्पादन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2100 लीटर स्प्रेट, 56,000 लीटर वॉश और अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया गया है। अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूट के प्रकरण में वांछित चल रहा था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश को पकड़ा गया है। आरोपी बलविंदर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के फाहरी गांव का निवासी है, जो लंबे समय से लूट मामले में फरार चल रहा था। जयपुर के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में रंग पंचमी महोत्सव मनाया गया धूमधाम से। इस अवसर पर भगवान की झांकी सजाई गई। भगवान को ठंडाई के साथ तमाम तरह के फल, मिठाई का भोग लगाकर अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेली गई। भजनों पर जमकर थिरके श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेली। रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सिरोही के आबू रोड में लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से ताबड़तोड़ अवैध हथकढ़ शराब पर कार्रवाई जारी है। आदिवासी क्षेत्र उपलागढ़ में टीम ने दबिश दी। 2 अलग अलग स्थान पर लगी भट्टियों को नष्ट किया गया है। करीब 22,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। 40 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद कर 2 मामले दर्ज किए हैं। झुंझुनू में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी सुल्ताना निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी इस्लामपुर स्कूल में जीव विज्ञान का व्याख्याता है। आरोपी ने नाबालिग को घर छोड़ने के लिए कार में बैठाया। सुनसान रास्ते में छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ का आरोप है। लक्ष्मणगढ़ की प्राचीन शिक्षण संस्थान श्री ऋषिकुल विद्यापीठ संस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान दिवस और स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने राजस्थानी लोक संस्कृति और परंपराओं का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं विद्यापीठ की प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा की अध्यक्षता में छात्रों ने राजस्थानी लोकगीत की शानदार प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू में आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सुंडा ने कहा, भाजपा सरकार कर रही है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। कांग्रेस पर आयकर विभाग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। चूरू के सरदार शहर में एफएसटी टीम की कार्रवाई। कार से 1.5 लाख रुपए नकद किए जब्त। चेकिंग के दौरान भोजरासर गांव के पास कार्रवाई की गई है। रतनगढ़ से नोहर की ओर जा रही कार की तलाशी ली थी। फिलहाल पुलिस कार चालक से पूछताछ कर रही है। सरदार शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए का डोडा पोस्त पकड़ा गया है। पंजाब निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर ट्रक
में सोयाबीन के कट्टों के नीचे छिपाकर कर रहे थे तस्करी। डीएसपी अनिल कुमार माहेश्वरी ने जानकारी दी है। झुंझुनू में होली की रात कार में लगी आग में जिंदा जले युवक की पहचान करने की मांग है। गायब महेश मेघवाल के परिजनों के साथ भीम सेना ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। 7 दिन में मामले की गुत्थी सुलझाने की मांग है। कहा, साजिश रचकर वारदात हुई है। गाड़ी में सैनिक विकास की नहीं, महेश मेघवाल की मौत हुई। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील का और आपको बताएंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों के बारे में। जोधपुर ग्रामीण जिले के पीपाट शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। सभी मतदान केंद्रों पर बाइक मतदाता जागरूकता रैली और जागरूकता शपथ का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य रामकिशोर सांखला, राजस्व निरीक्षक अक्षय राजपुरोहित, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिवलाल सेन, वरिष्ठ सहायक विजय विश्नोई ने बाइक रैली को रवाना किया और मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई। फलौदी में गौशाला चौक में राजा भर्तहरी रम्मत नाट्य मंचन का 6 अप्रैल को आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुंबई, सूरत, जोधपुर, पोखरण सहित कई शहरों से लोग फलौदी पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। संरक्षक भोरदास थानवी ने जानकारी दी है। जैसलमेर के भड़ियाणा में परिवहन विभाग के उड़नदस्ते की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान 2 स्कूली बसों, 2 ट्रक सहित 13 अन्य वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 16 वाहनों के चालान काटे गए हैं। साथ ही आधा दर्जन वाहनों से 32,000 रुपए की राजस्व वसूली की गई है। कस्बे के आसपास के मुख्य सड़क मार्गों पर की जा रही है ये कार्रवाई। जोधपुर के मंडोर में किशोर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने शमशान घाट के पीछे ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मदेरना कॉलोनी निवासी असलम को गिरफ्तार किया है। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की नामांकन जनसभा कार्यक्रम आयोजित। जनसभा में हजारों भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक बाबू सिंह राठौड़ के विशेष आह्वान पर कार्यकर्ता पहुंचे जोधपुर। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार के नारों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाया रैली में दमखम। फलौदी में दूसरा दशक के ओपन स्कूल शिविर में आयोजित इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत राजस्थान वन सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी डॉक्टर पूजा पंचार्य ने किशोरियों से मुलाकात की। चलिए अब रुक कर लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। राजस्थान वन सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी डॉक्टर पूजा पंचार्य ने किशोरियों को प्रेरित किया है। कहा, अपनी क्षमताओं और अपनी काबिलियत को पहचान कर आगे बढ़ना है। समस्याओं पर नहीं अटकना चाहिए बल्कि समाधान पर ध्यान देना चाहिए। हर लड़की में अपार संभावनाएं हैं। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के कार्यालय में होली स्नेह मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत हुए शामिल। विधायक बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच काफी समय से चल रही रार की सुलह धरातल पर दिखाई दी है। दोनों ने एक दूसरे के गले मिल कार्यकर्ताओं को दिया एकता का संदेश। विधायक कार्यालय पर आयोजित हुआ होली स्नेह मिलन समारोह और चुनावी सभा समारोह में गजेंद्र सिंह शेखावत का पलक पावड़े बिछाकर विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं को एक साथ मंच पर देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। फलौदी में के खीचन गांव स्थित कलापूर्णम जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन पद्धति से शिशु का रक्त बदलकर उसका जीवन बचाया है। डॉक्टर अशोक सोनी ने बताया कि नवजात शिशु में जन्म के दूसरे दिन ही पीलिया के लक्षण आने लगे, जिस पर अस्पताल की टीम ने शिशु की जान बचाने के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन संपूर्ण रक्त के बदलाव का निर्णय लिया। फलौदी में पक्षी गृह का लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। 108 वर्षों से संचालित श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल में कबूतरों के लिए विशेष पक्षी गृह का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंबई के डॉक्टर जीवराज सरदारमल शाह, कार्यक्रम अध्यक्ष विधायक पब्बाराम विश्नोई, दानदाता परिवार के प्रेमराज लुड़ावत शामिल हुए। पक्षी गृह के लोकार्पण के बाद दानदाता परिवार का सम्मान कार्यक्रम हुआ। लुणावत परिवार ने इस प्रकार का नवीन पक्षी गृह बनाकर गौशाला को एक अनूठी भेंट प्रदान की है। दानदाता प्रेमराज लुणावत ने पिंजरापोल कार्यकारिणी और मौजूद सभी मेहमानों का इस प्रकार का आयोजन करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। लोगों ने गौशाला में दान राशि भी भेंट की।
पलौदी में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जागरूकता अभियान जारी है। अभियान के तहत स्वीप अभियान अधिकारियों के साथ थर्ड जेंडर की ओर से मतदान के प्रति जागरूकता संदेश दिया गया। तहसीलदार भावना सांखला ने बताया कि किन्नर समाज के जागरूकता कार्यक्रम में समाज की मुखिया बेहसकी बाई ने सभी मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकतम मतदान करने के लिए अपील की है। बाड़मेर शहर के जिला अस्पताल पुलिस चौकी के आगे से दिन दहाड़े युवक के अपहरण करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर चुकी है। वहीं पुलिस इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। और चलिए अब देख लेते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। पाली के देसूरी में राजस्थान स्थापना दिवस पर योग सेवा संस्था द्वारा योग गुरु मांगूनाथ महाराज को विशेष योगदान के लिए योग सेवक प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश राठौड़, डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर सेजल राठौड़, नर्सिंग स्टाफ शोभा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पाली में देसूरी के काणा गांव में हर साल की तरह इस साल भी रंग पंचमी पर सौपा गैर का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों की लकड़ी से जमकर पिटाई की। इस परंपरा को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यावर के रायपुर मारवाड़ में रिश्तों का खून, पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। मर्डर के बाद आरोपी पति पहुंचा बर पुलिस थाने। जालोर के जसवंतपुरा में लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस थाने से रवाना होकर कलापुरा तिराहे, पंचायत समिति रोड, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, चामुंडा माताजी मंदिर, रेवदर रोड तक निकाला गया। फ्लैग मार्च इस दौरान आमजन को लोकतंत्र को मजबूत करने और भयमुक्त मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सिरोही के रेवदर में सड़क हादसे में भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रकाश मेघवाल के पिता शिक्षक सोमाराम मेघवाल की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई तो वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी ली गई है। और चलिए अब देख लेते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अमर साइकेट्रिक क्लिनिक पर छापा मारा है। दवाइयों के रिकॉर्ड भी जांच की गई है। रिकॉर्ड की मरीजों से पूछताछ भी की गई है। नशा छुड़ाने के लिए दवाएं डॉक्टर की बजाय नर्सिंग कर्मी दे रहे थे। वहीं दवाओं के सेल परचेज में गड़बड़ी मिली है। श्रीगंगानगर की सादुल शहर पुलिस ने नशा सप्लायरों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पहली कार्रवाई में तस्कर को 15 किलो डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा गया है, जबकि दूसरी कार्रवाई में तस्करों को 5 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा गया है। साथ ही 506 पौधे अफीम के बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान और पंजाब की पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के संबंध में दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक श्रीगंगानगर में आयोजित हुई। पंजाब के फाजिल्का की कलेक्टर एसपी ने राजस्थान पंजाब सीमा पर नाकों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस, आबकारी और एफएसटी की संयुक्त कार्रवाई। गांव 57F में दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 15,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है, तो वहीं 110 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई है। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अजमेर के रूपनगढ़ में पिछले 18 महीने से कनक दंडवत यात्रा करते हुए आए राष्ट्रीय संत मौनी चेतनदास बाबा का श्री निम्बार्क तीर्थ में स्वागत किया गया। अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ में जगतगुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर महाराज का दर्शन कर मौनी बाबा ने आशीर्वाद लिया। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, सत्य सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए मौनी चेतनदास बाबा ने की है दंडवत यात्रा। नागौर में जिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के खातों को सीज करने पर कलेक्ट्रेट तक विरोध जताया गया है। कांग्रेस पार्टी पर 1823.8 करोड़ के भुगतान के नोटिस का विरोध किया गया है। जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत के नेतृत्व में रैली निकालकर किया गया है विरोध प्रदर्शन। ब्यावर के तेली मोहल्ला में गोकुल धाम सोसाइटी महिला मंडल द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया। फाग उत्सव के मौके पर महिला सदस्यों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर प्रभु को रिझाया। इस दौरान रामद्वारा महिला मंडल भजन मंडली द्वारा भी फागुन भजन प्रस्तुत किए गए।
ब्यावर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के उदयपुर रोड स्थित अंबेडकर भवन में जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से जवाजा क्षेत्र में कार्रवाई कर करीब 1,500 लीटर अवैध हथकढ़ शराब का वॉश नष्ट किया गया है। टीम की भनक लगते ही अवैध शराब बनाने के काम में जुटे लोग मौके से फरार हो गए, जिसके चलते मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सावर क्षेत्र के उंदरी गांव में बाड़े में अचानक से आग लग गई। आग लगने से 4 ट्रॉली चारा सहित लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग में एक गाय और बछड़ा भी झुलस गए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीडवाना के कुचामन सिटी में 220 केवी पावर हाउस में लगी आग। कुचामन और आसपास क्षेत्र की बिजली गुल रही। नगर परिषद की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ओवरलोड की वजह से लगी ट्रांसफार्मर में आग। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डीडवाना में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 45.5 किलो डोडा चूरा पकड़ा है। करीब 9,10,000 बताई जा रही है जब्त डोडा चूरा की कीमत। तस्कर रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। टोंक में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। बंबोर रोड स्थित संतोष नगर में बिजासन माता मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से मूर्तियां, झालर, मंदिर की घंटियां लेकर फरार हुए। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। अजमेर की विजयनगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी चालकों को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के पिपलाज गांव में मदरसे की आड़ में अवैध गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। अवैध गतिविधियों की जांच करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले निजी स्कूल हुआ करती थी, उसके बाद इसमें मदरसा संचालित होने लगा। ग्रामीणों को यहां अवैध गतिविधियों का अंदेशा हुआ, जिसके बाद ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की है। टोंक में बीसलपुर के पास कार सवार बदमाशों ने बाइक को टक्कर मार दी है। घायल की मदद करने का झांसा देकर कार में बिठाया। घायल जितेंद्र की आंखों में मिर्ची डालकर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश पीड़ित को छोड़कर फरार हुए। पीड़ित के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया।